तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 51 में मौजूद हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश सारस्वत जी की जीत हुई है, उस विपुल जीत को लेकर के आज मुकेश सारस्वत जी अपने गृह प्रांगण में आए हुए हैं, कैलाश नगर में आए हुए हैं और यहाँ जनता का अपार जनसैलाब उमड़ रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और तिलक कर रहे हैं। मुकेश जी क्या कहेंगे, जो प्यार जनता ने दिया और जो विजयी आपको बनाया है, इसके लिए जनता से कुछ कहेंगे आज? पहले तो बलराम जी आपके माध्यम से वार्ड 51 की जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस तरह से आशीर्वाद दिया कि वो उस विजय श्री का जो अब तक लग रही थी कि इतने कम मार्जिन से होगी, इतने कम मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन जनता ने दिया है। और ठाकुर बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना संबल और शक्ति प्रदान करें, जो वायदा मैंने उनसे किए और जनता ने जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया है उसको मैं बखूबी निभा सकूं, ऐसा मेरी राधा रानी से, बांके बिहारी से, ठाकुर जी से प्रार्थना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, फिर आपसे आज वादा कर रहा हूं जनता के बीच में 70 वार्ड है मथुरा वृंदावन नगर निगम में, 51 वार्ड की आपकी स्थिति 70 वार्ड से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। बलराम जी मेरा विश्वास है और मैं जनता को करके दिखाऊंगा। यहाँ समर्थक भी हैं, भाई साहब क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कह रहे हैं और ऐसा ही होगा जी। मिलते हैं गौतम जी भी हैं और गौतम जी यहाँ भाई साहब को पटका पहनाते पहनाते और भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं। भाई साहब उसका मुख्य कोई कारण था? देखिए फिर वो एक बार भावुक हो जाते हैं। हम जीत के लिए आश्वस्त थे और आपसे हमने पहले कह दिया कि 1000 वोटों से आगे से हम जीतेंगे और आज वो सत्य है, क्योंकि एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान व्यक्ति को जनता ने चुना है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौतम जी ये दुखी होने वाली बात तो नहीं है, ये तो खुशी होने वाली बात। तो ये खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू है। मुकेश जी अपार जनता का प्यार उमड़ा है, जनता बार बार आप सभी से, आप तो यहाँ अभी जा करके बधाई दे रहे हैं, लोगों ने तो पूरे वार्ड में बधाइयाँ बांटी हैं, ऐसे में उन लोगों से भी तो कुछ कह दीजिए। देखिए बलराम जी पहले भी कहा, जनता ने किस कदर आशीर्वाद दिया। आप तो कैंपेनिंग में थे, जिस दिन से शुरुआत से मेरे नाम की घोषणा हुई, टिकट मिली, जनता ने कितना आशीर्वाद मुझे दिया। उसका एक ही चीज़ है कि जनता का विश्वास मैंने जीता है। मैंने ग्राम पंचायत की प्रधानी की, निवर्तमान प्रधान था, कम संसाधनों में मैंने ग्राम पंचायत चलाई, मात्र 2.5 साल का मुझे अवसर मिला। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, जनता बिल्कुल अब की बार जो चीज़ें रह गई, कमी हुई हैं, मैं जानता हूँ कि जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, परंतु नगर निगम में संसाधन बहुत हैं। और बलराम जी मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों से मैंने जो वायदे किए हैं आपसे मैं कहता हूँ वो नोट कर लें और मुझे बताएं, आपके माध्यम से बताएं, एक एक वायदों को मुकेश सारस्वत पूरा करेगा, पूरा करेंगे। और देखिए यहाँ देखिए रसिक जी भी हैं, यहाँ रसिक जी भी हैं। रसिक जी आपका अपार प्यार तो रहा ही है, क्या कहेंगे? महाराज सुनिए, ये अब मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ, ठीक है ना, हर जगह केवल एक ही बात है कि हर व्यक्ति को विकास, और उन्होंने निश्चित रूप से इनके संग में हम भी चले थे, बहुत लोग चले हैं, सभी ने अपना संग दिया है, परंतु सच बताऊं, ये ना तो मेरे फेस पर किसी को वोट मिली है, ना इनके पर मिली है, ना इनके पर मिली है। ये निज का जो व्यक्तित्व है इनका, वो इन पर वोट मिली है और बीजेपी को वोट मिली है। अच्छा ये कहें कि पार्टी फैक्टर से ज़्यादा फेस वैल्यू चली है। यस, पार्टी फैक्टर से ज़्यादा फेस वैल्यू चले। व्यास जी भी दुबके हुए हैं, व्यास जी बाहर आ जाइए। आपका तो रात सुबह से ही मोबाइल ऑफ है, आप तो लगातार जोड़ रहे थे सारे आंकड़े, कितने से विजयी है, कुछ आंकड़ा निकाला? मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि 1000 से अब जीतेंगे, लेकिन कुछ कारणवश रहे वो कम हो गए वोट, लेकिन जीते तो हम अच्छे वोटों से हैं ही। कितने मत मिले कुल? और देखिए यहाँ बताते हैं, 825 वोटों से जीते हैं। बलराम जी 4 दिन पहले जब आप आए थे तब मैंने कहा था 3179 वोट हैं, उनमें से 70% प्रधान जी को मिलेंगे, और तुम आश्चर्यचकित हो रहे थे कि 70, मैंने कहा 70, तुम कह रहे थे 70, हमने कहा 70, और आज देख लो 3179 में 2000 करेक्ट 2000 वोट मिले हैं इस सेंटर के, सत्या देवी गर्ग के सेंटर के। सत्या देवी गर्ग पे जो सेंटर था उसमें से करेक्ट 2000 वोट मिले 3179 में से, तो 80 में से 2000 वोट का वह ऐलान कर देते हैं। तो वाकई में ये अपार और विजयी विपुल जीत है और विपुल जीत के साथ में यहाँ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और देखिए नगर अध्यक्ष जी भी आ गए हैं। सर अब तो आ जाइए सर, 7 जिता लाई, अब तो कह दीजिए कुछ। मैं उस समय भी कह रहा था कि हम 9 के 9 जीत रहे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 7 भी बहुमत है वृंदावन में, 7 हम जीते। ये जनता जनार्दन प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, 9 से कमती नहीं है। और जो जनता ने जितना स्नेह, जितना आशीर्वाद हमारे सब प्रत्याशियों को दिया है, मैं वो जनता को आश्वस्त दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि उसी प्यार और स्नेह का एक एक जो है कर्ज ये हमारे पूरे प्रत्याशी जो है वो उतारेंगे, और सभी लोग
जितना जनता ने इन पर उम्मीद जताई है उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। 7 सीट लेकर के आए हैं, कौन कौन सी सीट विजयी की हैं, फतेह की हैं आपने, और कौन कौन सी 2 जो बता रहे हैं वह रह गई हैं? हमारी 69 और 66 ये 2 सीट हमारी जो हम रह गए, बाकी सारी सीट हम यहाँ जीते सबसे हैं। ज़्यादा अगर मत की बात करें तो किस पार्षद ने सबसे ज़्यादा मत हासिल किए वृंदावन के 9 वार्डों को लेकर के? अभी तो प्रॉपर जानकारी मेरे पास एक उसकी नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये है संभावना कि वैभव अग्रवाल ने 1200 वोट और 34 नंबर हमारी माधवी जो है उसने, माधवी बघेल ने भी 1000 प्लस के आसपास जीत दर्ज करी है। और जीत यहाँ भी 800 प्लस वोटों से यहाँ पे भी जीत है, तो कहीं भी मतलब कम नहीं है। सबसे कम हमारी 67 नंबर में हुई है, लेकिन सब जगह जो है जनता ने भरपूर प्यार दिया है, भरपूर स्नेह दिया है सब। वाकई में ये वार्ड नंबर 51 से, और इस वार्ड नंबर 51 में फिर एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक मुकेश जी के समर्थक और उनसे स्नेह करने वाले लोग यहाँ खड़े हुए हैं और वह सारस्वत जी की जयकार लगा रहे हैं। देखिए यहाँ युवाओं की टोली भी मेरे साथ में, मैं एक बार बनाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पवन जी खड़े हुए हैं, इधर हमारे महामृत्युंजय खड़े हुए हैं, मृत्युंजय खड़े हुए हैं, और साथ में यहाँ पे गौरव जी भी हैं। मैं नाम अगर शिल्प नहीं कर रहा हूँ तो गौरव जी खड़े हुए हैं, और घनश्याम जी भी थे, वो जाने कहाँ चले गए। तो पहले मृत्युंजय से ही पूछ लेते हैं, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जनता ने अपार प्यार दिया है। बलराम जी, जिस दिन टिकट मिली थी जनता में उसी दिन बहुत उत्साह था। जनता ने उसी दिन तय कर लिया था कि मुकेश जी को पार्षद बनाने वाले हैं। जिस प्रकार से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, हम क्षेत्र में गए, जनता जिस प्रकार आशीर्वाद दे रही थी, मैंने तब भी आपसे कहा था कि बलराम जी निश्चित रूप से विजय होगी, क्योंकि जनता का प्यार इसमें भरपूर मिल रहा था। आज वही हुआ है, परिणाम आप सबके सामने है। हमने काम किए हैं, विकास के नाम पर जीत हुई है, सिर्फ विकास के नाम पर जीत हुई है। जो उन्होंने जो काम किया उन्होंने भुगता, और क्या कहूँगा उनसे, मैं कुछ नहीं कह सकता उनसे। मैं कहते हैं उन्होंने जितना काम किया उतना भुगता। पवन जी भी यहाँ है, पवन जी क्या कहेंगे? आपकी कड़ी मेहनत, पूरे 17 दिन आपने जितनी कैंपेनिंग मुकेश जी ने की होगी इतनी ही आपने की है, कैसी रही मेहनत और क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, और जो हमारी सरकार की जो नीति और रीति है जो कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, तो ऐसा हमारे प्रत्याशी का पूरी कोशिश रही कि वो हर व्यक्ति तक अपने चुनाव में वोट मांगने के लिए गए और उनको समझाया कि आप मुझको क्यों वोट दें। तो बस वो जनता को समझ में आया और उन्होंने पूर्ण आशीर्वाद दिया है जनता जनार्दन ने। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं समझ पाए हैं तो वो लोग अब यह है कि भाजपा की रीति नीति समझ लें और आ जाएं। मैं कहते हैं भाजपा की रीति नीति समझ लें। गौरव जी यहाँ पे हैं, गौरव जी फटाफट से मुझे आंकड़े बताइए, कितनी वोट कहाँ पड़ी है, कितनी वोट कुल मिली हैं और कितने से जीत हुई है? जी देखिए, तराश मंदिर में जो बूथ था वहाँ पे 1385 वोट पड़े थे, जिसमें से हमको 604 वोट मिले हैं। और यहाँ कैलाश नगर में जो बूथ था वहाँ पे 3179 वोट पड़े थे, जिसमें से हमें 2000 वोट मिले हैं। तो जैसे कि मतगणना स्तर पर मैं मौजूद था, मैं अपनी प्रत्याशी की तरफ से एजेंट था, तो वहाँ जैसे ही पिटारा खुला था तो कमल की लहर दिख रही थी। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि पार्टी की लहर है। देखिए, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पार्टी की लहर भी विकास से होती है। जो हमारे प्रत्याशी ने जो प्रधान पद पर रहते हुए प्रकाश कराया था, उसको देखते हुए पब्लिक ने वोट डाला और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि करीब 1000 वोटों के आसपास की जीत होगी, और देखिए 900 के आसपास की जीत हुई है। तो अब ये है कि जनता ने हमें भरोसा दिया है, तो हम जनता को भरोसा पे खड़े उतरेंगे, यही मैं कहता हूँ। देखिए ललतेश भैया भी यहाँ पे हैं, ललतेश जी की कड़ी मेहनत रही और कड़ी मेहनत रंग लाई। क्या कहेंगे जनता जनार्दन से और अपने वार्ड के लोगों से? ये आज जो जीत हुई है जनता की जीत है, वार्ड 51 के लोगों की जीत है। विशेष सहयोग रहा जनता का, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनके जीवन भर हम आभारी रहेंगे, जिन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कमल को खिलाया है। और हम उनके जो भी हमने वायदे उनसे किए उन पर हम जो खड़े उतरेंगे, हमेशा उनके आभारी है। देखिए यहाँ देखिए सर्टिफिकेट भी मुकेश जी का यहाँ आ चुका है, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद में वह यहाँ पे हमारे भाई साहब को दे देते हैं हाथ में और कहते हैं कि देखिए सर्टिफिकेट भी दिखा दीजिए। भाई साहब मेहनत पूरी रही, अब तो कुछ कहेंगे अन्य लोगों से, जो लोग विरोध में थे या पक्ष में थे, उन लोगों से कुछ कहेंगे? विरोध में क्या कहें, सब लोग फेवर में थे, जीत हुई है, सब लोगों की जीत हुई है, और सभी हमारे भाई हैं, वार्ड के लोग हैं, उनके आभारी हैं हम लोग उनके। देखिए वह कहते हैं कि वार्ड के लोगों के आभारी हैं। मुदिता शर्मा जी भी यहाँ पे हैं, जो कि महिला मोर्चा से हैं। क्या कहेंगे मुदिता जी, कैसा प्यार जनता का? अपार प्यार है। और ये तो जब रैली निकली थी, आपने हमसे सवाल किया था, हमने कहा था कमल खिलने वाला है। बारिश हो गई थी, कीचड़ हो गया था,
तो संदेश तो ठाकुर जी ने दे दिया था, आप और हम क्या हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पार्टी फैक्टर नहीं चला है, यहाँ मुकेश जी की शकल भी चली है, दोनों चीज़ें प्रभावित हुई हैं, दोनों चीज़ों से प्रभावित हुई है जनता। कमल का फूल ज़्यादा हावी है, चेहरा तो था ही उनका, क्योंकि प्रधान रह चुके हैं इस क्षेत्र से और माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने उनको पुरस्कार भी मिला है और काफ़ी अच्छा कार्य किया है कैलाश नगर के लिए, तो जनता उनसे पहले से प्रभावित थी। और भी कमल का फूल, देखिए कमल का फूल भाई बड़ी कहे जाते हैं कमल के फूल से। यहाँ देखिए एक हमारे साथ में हमारे पंडित उदयन शर्मा जी के सुपुत्र भी हमारे साथ में। भाई साहब क्या कहेंगे, कैसी जीत और क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करे हमने बोला था 1000, आपके इंटरव्यू में ही बोला गया था कि 1000 वोट के उससे जीत रहे हैं, लगभग उतने ही आए गए हैं। दूसरी वाली पार्टी जाने किस बेसिस पे कह रही है 1500 वोट, 1000 वोट, 1,00,000%, मेरे तो समझ में नहीं आ रही थी वो बात। आज क्लियर होनी थी, वो बात क्लियर हो गई है। आज जनता ने सिद्ध कर दिया है 800 वोट का गैप बहुत अच्छा गैप होता है, 900 के लगभग वोट का गैप बहुत अच्छा गैप होता है। सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कोई कैंडिडेट थे मुकेश सारस्वत जी थे, जनता ने बता दिया और जनता को भी विश्वास हो जाएगा उनका काम देख के कि उनने बहुत राइट चॉइस अपनाई है। देखिए यहाँ महिला मंडल भी नाचते हुए नजर आ रही हैं। मैं इसमें परिचय करा दूं, ये जो सफ़ेद कुर्ते में खड़े हुए हैं ये मुकेश जी के सुपुत्र हैं और वहीं उनकी वाइफ और साथ में पूरा महिला मंडल यहाँ नाचता झूमता गाता हुआ नजर आ रहा है। ये जीत की खुशी है, यह जीत का जश्न है और इस जीत के जश्न में महिला मंडल भी जीत के जश्न को बड़े ही अग्रसर तरीके से बना रही हैं, बड़े अग्रसर तरीके। मैं भाभी जी से एक बार चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ ये देखिए मुकेश जी की वाइफ भी हैं कि देखिए जीत सुनिश्चित है। आज कुछ कहना चाहेंगी जनता जनार्दन से, तो कहिए कुछ। जनता जनार्दन का बहुत ही प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला है और हम उनके जो भी वादे किए उन वादों पर खरे उतरेंगे और ईमानदारी से अपना वर्क करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद समस्त जनता के लिए। समस्त जनता के लिए, वार्ड नंबर 51 की समस्त जनता के लिए धन्यवाद कह देती हैं। मैं एक बार देखिए मुकेश जी के जो सुपुत्र हैं उनको भी बुलाना चाहूँगा। हालांकि तुमने तो कह तो दिया कि पापा की जीत सुनिश्चित है, अब तो जीत पक्की हो गई, क्या कहेंगे जनता से? कुछ नहीं, बढ़िया, आप देखना भैया, बस अब कमाल देखना अब क्या होगा। मतलब वार्ड में विकास होगा? अरे बिल्कुल होगा, देखना जैसे प्रधानी में तो इस बार भी होगा। अच्छा, बिल्कुल चेंज होगा, मतलब विकास इतनी तादाद में होगा कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अरे बिल्कुल चेंज होगा, सब देखना जो भी मतलब जनता कहेगी वो सब होगा। देखिए वह कहते हैं कि जो भी जनता कहेगी वह हो जाएगा। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं क्या कहूँ, अटल शब्दों में, स्वर्णिम शब्दों में इतिहास लिखा जा चुका है। आने वाले भविष्य में किताबें पढ़ी जाएंगी, उसमें मुकेश जी का नाम होगा, आज नहीं आने वाले 20 साल बाद, क्योंकि ये तो पहली सीढ़ी है बीजेपी के अंदर। और बीजेपी भविष्य अपना किससे बनाएगी, मुकेश साहब जी या अदर लोगों से, ये आने वाले कल में देखिए आप। देखिए वह कहते हैं कि आने वाले कल में देखिए कि वह भविष्य किसको बनाती है। हालांकि मैं एक बार ये कहना भी चाहूँगा, वो जिस तरीके से कहते हैं, जो हमारे रसिक जी हैं वह कहते हैं कि यह पार्टी फैक्टर तो है ही है, भाई बीजेपी है तो पार्टी फैक्टर है, लेकिन फिर भी मुकेश जी के चेहरे पर जो वोट मिली है वो मुकेश जी के चेहरे पर मिली है। और वाकई में आज यह जीत का ऐलान करते हुए मुकेश जी और सभी ये बाढ़ की सम्मानित जनता आज अपना खुद घर में जाकर के हर्ष मना रही है। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।